प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, लेसन 6 सुजान भगत पढ़ाया जा रहा है। तो उस दिन हमने शब्दार्थ और मुहावरे और उपन्यासकार का जीवन परिचय बताया था। आज अभ्यास के प्रश्न और पाठ का सारांश देखने का, समझने का और ध्यान से सुनने का। तो तीसरा पैराग्राफ है। पहला और दूसरा पैराग्राफ तो उपन्यासकार यानी मुंशी प्रेमचंद के बारे में है। तीसरा जो है लेसन के बारे में है। तो केयरफुल होकर सुनिएगा। प्रस्तुत कहानी सुजान भगत की कर्मठता और कठोर परिश्रम के बहाने भारतीय किसान की मेहनत और परोपकारी वृत्ति का परिचय कराती है। भारतीय किसान की मेहनत और परोपकारी वृत्ति, जैसे हमने होमवर्क में दिया था कि ये लेसन कम से कम 2 बार पढ़ने का। तो सुजान भगत की वृत्ति जो है परोपकारी थी। धन की वृद्धि के साथ साथ सुजान भगत की परोपकारी वृत्ति का बढ़ना परिवारजनों को नहीं सुहाता। धन की वृद्धि हुई, अच्छी खेती करते थे। सुजान भगत को जो परोपकारी की वृत्ति थी वो परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। परोपकारी की वृत्ति की भावना कब आई? जब उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया। तो उनके विचार में किसी का रोवा ना दुखे, किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये चीज़ें उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। परिवार में कौन कौन थे? उनकी पत्नी बुलाकी थी, भोला और शंकर थे, जो सुजान भगत के लड़के थे। एक छोटी सी घटना से दुखी होकर सुजान भगत फिर से खेत में काम करना शुरू करते हैं। बच्चों, छोटी सी घटना है कि एक दिन एक भिखमंगा द्वार पर आया। एक दिन एक भिखमंगा द्वार पर आया। उस समय बुलाकी दाल छांट रही थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद इसको भीख दे दूंगी। तभी भोला आया। भोला कौन है? सुजान भगत का लड़का है। तभी भोला आया और कहा कि भिखमंगे को कुछ दे दो, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने तिरस्कार भाव से कहा कि भगत के पैरों में मेहंदी लगी है क्या? कुछ क्यों नहीं दे देते? तभी सुजान भगत, दोनों में बातचीत चल रही थी। जब सुजान भगत ने देखा कि घर से कोई नहीं इसको भिक्षा देने आ रहा है, तो स्वयं घर में गए और कहा कि आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता क्या? चलो मैं ही जो है भिक्षा दे देता हूँ। तो स्वयं जो है आटा लेने चले। तो बुलाकी ने मना कर दिया कि आटा मत दो। तब सुजान भगत ने जौ लिया। छबड़ी, बच्चों जैसे गांव हम आप जाते हैं तो भौंकी है, तो भौंकी को छबड़ी बोलते हैं। तो छबड़ी में जो है उन्होंने, सुजान भगत ने जौ लिया और जानबूझकर उन्होंने जो है भिक्षा परंपरा का उल्लंघन का नाटक किया कि ऐसा लगता था कि छबड़ी फुल है, अनाज से भरी है। भोला ने जो है उनके हाथ से छबड़ी छीन ली। फिर सुजान भगत बाहर आए और
भिखमंगे से कहा कि आप जाओ, इस समय कोई खाली नहीं है। सुजान भगत को बहुत हार्दिक तकलीफ हुई और वे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। विचार करने लगे कि इस घर में कोई अधिकार नहीं है, इस घर में कोई सम्मान नहीं है। लड़के तो जो है ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी बुलाकी ने भी कोई विरोध नहीं किया। तो इस घटना के बाद से सुजान भगत ने दृढ़ निश्चय किया कि हम पुनः पहले की तरह फिर काम करना शुरू करते हैं। तो इस कहानी में कठोर परिश्रम को ही जीवन की सफलता का रहस्य बताया गया है। तो बच्चों, जैसे एक छोटी सी घटना से दुखी होकर आपको हमने बताया कि भिखमंगा आया था, बुलाकी उस समय दाल छांट रही थी, खाली नहीं थी, और जो उनके लड़के थे उनमें बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो सुजान भगत भिक्षा देने गए तो भोला ने जो दुर्व्यवहार किया उससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। तो इस तरह से सुजान भगत पाठ का सारांश रहा। तो आपको हमने पहले भी बोला था कि घर पे 2 बार पढ़ने का, 2-3 बार पढ़ोगे तो बहुत सुंदर कहानी है, आपके समझ में आ जाएगी। किस्सा कहानी तो वैसे भी पढ़ोगे तो आ जाता है। अब बच्चों, अभ्यास का प्रश्न देखो। अभ्यास में 4 प्रश्न दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुजान भगत सबके सामने सिर क्यों झुकाते थे? सुजान भगत सबके सामने सिर क्यों झुकाते थे? इसका उत्तर होगा क्योंकि लोग यह ना कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। सबके सामने सिर झुकाते थे, सबके सामने विनम्र रहते थे, सहज रहते थे। उनको लगता था कि किसी को यह ना लगे कि धन पाकर घमंड हो गया है। वैसे भी मानस में एक चौपाई है कि प्रभुता पाई जाई मद माही। अगर धन मिलता है तो लोगों में घमंड आता है, आ जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर लिखना है क्योंकि लोग यह ना कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है, इन्हें घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुलाकी कौन थी? तो बुलाकी सुजान भगत की पत्नी थी। बुलाकी सुजान भगत की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुजान भगत को सबसे ज़्यादा नाराज़गी किस पर थी? सुजान भगत को सबसे ज़्यादा नाराज़गी बुलाकी पर थी। किस पर थी? बुलाकी पर थी। सुजान भगत को सबसे ज़्यादा नाराज़गी बुलाकी पर थी। ऐसा इसलिए कि भोला ने जो है उनके हाथ से छबड़ी छीन लिया था, विरोध किया था, लेकिन बुलाकी ने जो है सुजान भगत के पक्ष में कुछ नहीं बोला और भोला को भी कुछ नहीं कहा। तो सबसे ज़्यादा नाराज़गी बुलाकी पर थी। लास्ट क्वेश्चन है, किसान को अपना जीवन कब सफल लगता है? किसान को अपना जीवन कब सफल लगता है? किसान को अपना जीवन कब सफल लगता है? जब खलिहानों में जगह जगह अनाज के ढेर लगे हों। खलिहानों में जगह जगह अनाज के ढेर लगे हों, इसी समय किसान को अपना जीवन सफल मालूम होता है, अपना जीवन सफल लगता है। जैसे विद्यार्थियों को अपना जीवन कब सफल लगता है? रिजल्ट आता है तो जब उनके हाथ में अच्छे नंबर हर एक सब्जेक्ट में मिले रहते हैं तो विद्यार्थियों को भी उस समय अपना जीवन सफल लगता है। तो बच्चों, आप अभ्यास में 4 प्रश्न है, तो चारों प्रश्न का उत्तर फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।